किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उनके नेता श्रवण सिंह बंधेर हमारे साथ हैं। इस कमेटी पर यह आरोप लग रहा है कि जो भी कल 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर जो भी हरकत लाल किले पे हुई वो इनकी वजह से हुई। इस पर सबसे पहले इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पक्ष आपका है, क्योंकि आप पर संयुक्त किसान मोर्चा भी आरोप लगा रहा है कि जो भी हरकत हुई गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो केसरिया झंडा लहराया गया वो उसकी जिम्मेदारी आप पर थोपी जा रही है। देखिए, पहले भी पीसी हुई, हम हिंदी में भी वीडियो वायरल करते रहे हैं। कल तक भी प्रोग्राम शांतमयी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हम सब लोगों को, नौजवानों को अपील करके गए थे और ये बोला था ओपनली, लाल किले पर जाना, जहां परेड हो रही उसमें को दखलंदाजी करना, किसी स्मारक पे कब्जा करना, इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है। अगर सरकार पुलिस अटैक भी करती है तो हमने उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करना है, पीसफुली करना है। यह हमारा पहले से ऐलान था, तो यही था। और जब शाम को इस तरह की लगा भी कुछ ऐसा होगा तो हमने यहाँ से परेड ही लेट करने का फैसला कर लिया। अभी लेट करते हैं। पुलिस से भी बात की गई कि हमारा अनुरोध है, कुछ जगह दे दीजिए, इस तरह से रूट बना के थोड़ी सी आपकी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए, तो कार्यक्रम शांतमयी तरीके से हो। तो उन्होंने कहा हमारी प्रपोजल पे, आप पे तो आप ही प्रपोजल के मिलकर बात करते। मैं कहा ठीक है, कुछ हुआ था। तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग पीछे से, हमारा नहीं कैडर, पीछे से ट्रैक्टर निकलने लगे तो हमें लगा भी अब लोग आगे निकल जाएंगे। तो 8:30 बजे के बाद यहाँ से थोड़ा क्या जीप आगे लगे, हमने ज़बरदस्ती ट्रैक्टर अपने अड़ा दिया आगे भी, ये आगे आगे ना निकलने पाए। पहला एक जत्था था जिसमें पन्नू जी थे, तो मेरे ख्याल 100 का काफिला होगा छोटा। पीछे हम चले गए जीप लेके, मैं चलता ही गया 8 किलोमीटर तक, जैसे करेंगे लगे इसको स्लो करना है। फिर मैंने एक गाड़ी मुझे मिली, मैं उससे बैठ कर और स्लो सतना वाहिगुरु को जाप करते हम चले गए और बिल्कुल स्लो कर लिया। स्लो करते 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 लगभग जो हम तक वहाँ पहुँचे हैं तो 11 बजे थे। हम 11 बजे के पास पहुँचे, 11 बजे तक वहाँ बैठा था। फिर हमने धरना वहाँ दे दिया। पीसी को हम लेट कर लेते हैं, बी प्लान से भी नौजवान जैसे वहाँ बैठे, तो लगभग पौना घंटा धरना भी चला। वहाँ पुलिस से भी बातचीत चलती रही। हमारा था भी जब 12-1 से ऊपर चला जाएगा तो शायद इनकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, परेड तो खत्म हो जाएगी, तो पुलिस भी रिलैक्स हो जाएगी, चल कोई नहीं है, तो कोई ना कोई रूट बन जाएगा। पीछे से घोड़ा आया, वो आगे निकल गया तो सारा कार्यक्रम बिगड़ गया। तो फिर वहाँ से हंजू गैस चले। हमने लोका, अगर हम फिर उसको ना रोकते तो अगर सारे उग्र होकर निकल जाते तो समस्या आ जानी थी। तो फिर हम आगे भी, हमारा यूनियन का कार्यक्रम, तो हमने बी प्लान फिर बढ़ाया। वो आगे गए, फिर आगे गए, रुकते रुकते तोड़ते आगे गए। फिर हमने मुजनू का टिल्ला से वापस करने की कोशिश की, पर वो बहुत जोर में था। कुछ लोग जो हमारे संगठन के हैं, क्योंकि सभी संगठनों के हमारे साथ चले गए, देखिए, तो हमें इतना अंदाजा ही नहीं था, तो हमारे संगठन तो रुके ना। फिर हमने बहुत से आगे ट्रैक्टर लेके वहाँ नाकाबंदी की, आगे जाके वहाँ से मोड़ दिए, टर्न कर दिया। हजारों हमारी जो उनके ट्रैक्टर से वापस हो गए लगभग। तो अब जो ऑर्गेनाइज में नहीं थे, कुछ नौजवान से आगे भी निकल गए, तो इस तरह से वापसी हो गई। तो लगभग लोग वापस आने शुरू हो गए। अब इस बार का हमें अंदाज़ा नहीं था भी पलवल से भी लोग निकल आएंगे, टिकरी से भी लोग, गाजीपुर से भी आ जाएंगे। हमारा तो सिर्फ इतना था भी हम यहाँ पर है, वहाँ जाके वापस आ जाएंगे। तो हमने उसको वापस कर लिया था। और जब पुलिस ने कुछ कहा भी भाई आपके आदमी तो लाल किले पर चढ़े हैं, तो मैंने बोला सर हमारा तो कार्यक्रम नहीं। बोला हम आपके पास आ रहे हैं, आप रोकिए उसे। तो मैंने कहा भी देखो, अब हमारे आदमी तो हमारे साथ है, कोई भी हमारा आदमी, झंडा तो कोई भी लगा सके। लेकिन श्रवण सिंह बंधेर, जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पुलिस के साथ सहमति बने हम उस पर चलेंगे, आप भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चलने की अपील की गई थी, लेकिन आप ही अपनी जत्थेबंदी को लेकर के, जत्थेबंदी के लोगों को लेकर के आउटर रिंग रोड पर जाने की बात कर रहे हैं, उस लिमिट से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं जहां तक पुलिस ने अनुमति दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो उसी सिचुएशन से पैदा हो जाती है। हाँ, ये ठीक है। जो पहले संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था आउटिंग रिंग रोड का ही था, ठीक है। तो 25 तक तो वही रहा, हमें भी वही बताया गया। 25 को पता चला भी रूट बदल गया। तो हमने पुलिस से भी बात की, मीटिंग की, ये हमारे कार्यक्रम से आउटिंग रिंग रोड, हमने बी प्लान करके वहाँ धरना लगाने का प्रबंध कर लिया, धरना दे देते। अब कुछ घोड़ा निकल गया आगे, तो वो आगे बढ़ना पड़ा। हम तो आगे आपने ही निकाला, कुछ वो खुद निकल गए आगे? ना, ऐसा नहीं। वो घोड़ा था, हमने धरना लगा के बैठे, वहाँ मीडिया कर्मी थे। अब जो घोड़ा निकल गया आगे, तो फिर हम उसको आगे संभालते ना तो और भी नुकसान होता है। हम जितना आगे अड़े रहे, फिर जितना इसको स्लो किया जाए, और लगभग जब तक हम टिल्ला पहुँचे होंगे तो मेरे ख्याल 1:30-2 बज गए थे। तो हम इससे शांति से भी उधर परेड खत्म हो जाएगी, तो चलो कोई आगे भी निकला तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं होगा। हमने वो भी संभाला। फिर आगे जाके हमने अपना तो टर्न कर लिया।
अब जब एक जो मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ सुन लीजिए, तो उनका आया तो मैंने कहा अब क्या करे सर, अब आप कहते हैं मेरे साथ चलिए। मैं कहा मैं चला गया तो वहाँ फिर कुछ ना कुछ होगा, वैसे कैसे चला जाऊँ, तो वहाँ लोग नहीं आएंगे। तो फिर बोला कम से कम नीचे तो उतारिए। तो मैंने अपील की शायद आपको भी, तो सब जो वहाँ बैठ जाए, पुलिस से हमारी बात हो रही है। तो फिर वो नीचे बैठे। तो फिर हमने अपील की भी आप सब वापस सिंघू बॉर्डर कुंडली पे आ जाइए। तो फिर उन्होंने कहा भी ये तो हो गया, सिंघू वाले तो मुड़ रहे हैं, अब बहुत सारे लोग आ गए। दूसरी तीसरी हमने वीडियो अपने पंजाबी वाले चैनलों पर, हिंदी वाले पे वायरल कर दी, तो वायरल हो रही थी, तो लोग पंजाबी जाते थे तो वो आ रहे थे, तो वो पुलिस भी लगातार उनको दिखा रही थी आपके लीडर बोले। तो मुझे फिर कमिश्नर ने बोला कि भाई आप अब सभी का अपील करिए, फिर सिंघू भी बोल गए, पलवल भी बोल गए, गाजीपुर भी बोल गए, टिकरी भी बोल गए, सबका बोल गए जहाँ जहाँ से। तो फिर मैंने वे उनके नेट पर, उनके मोबाइल पर कि भी आप सर मेरा तो नेट नहीं चल रहा, उनके मोबाइल पर वीडियो भी सभी लोग वापस आ जाएं। तो मुझे पता 99.9 0.1 को छोड़ के सभी पीसफुली तरीके। ये तो डैमेज कंट्रोल वाली बात होगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए कुछ नौजवान हमसे आगे निकल गए, ये ठीक है। हम अगर जिम्मेवार होते, अगर हमारा लाल किले का कार्यक्रम होता, लाल किले पर जिस तरह से झंडा फहराया गया, जो उसके आसपास घटनाएं हिंसक हुई, हम बिल्कुल उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये देश के जो इतना बड़ा नेशनलिटी है लाल किले से जुड़ी हुई है, वो उसका अपमान करने की बराबर है। और दीप सिद्धू वर्गे जो दीप सिद्धू वर्गे वो हमारे वहाँ सेलिब्रिटी हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने षड्यंत्र रच के। और ये सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, अब दरवाजे पे जितनी सिक्योरिटी होती है, अब कैसे अंदर निकल गए, तो सवाल खड़े होते। तो हमने आप यहाँ भी बुलाया, दीप सिद्धू के साथ बहुत से लीडर्स की फोटो। पुलिस प्रशासन और सरकार पर आप सवाल खड़े करें? क्यों नहीं, अब गेट होता, अब हम आप मैं एक क्या तो टिकट दी, आप तो लोकल, तो फिर जाने देते हैं। अब सीधे गेट से कैसे आगे निकल गए भाई, सवाल तो खड़ा होता। और वहाँ दीप सिद्धू की वीडियो वायरल हो रही है और वो आदमी फिर आराम से निकल जाता है। हम अभी टिकरी यहाँ पर रिंग रोड पर थे तो पता लगा भी लाल किले पहुँच गया। लेकिन एक जनता में जो मैसेज पहले से ही जा रहा था कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो विरोधी हैं या खालिस्तानी हैं या कुछ पाकिस्तान से भी समर्थित आतंकवादी यहाँ पर हैं जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। अब उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगने का काम हो गया है। तो अब ऐसे में आप किस तरीके से जो जन समर्थन आपको मिल रहा था, जिस किसान आंदोलन को किसान नेता ये कह रहे थे कि ये जन आंदोलन बन चुका है, उस जनता का मन अब कैसे आप रखेंगे, कैसे उनका समर्थन प्राप्त करेंगे? क्योंकि अब सब कहीं ना कहीं इस घटना से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। क्या आप अब उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं या उनको किस तरीके से आप अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है, नजरिया ऐसा बन गया लोगों में, आम लोगों में, मीडिया में भी, कि अब कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो गलत दिशा में जा रहा है। हाँ देखिए, जब ये जिसे पीसफुली कहा जा रहा 23 दिन चल रहा था, तब भी नेशनल मीडिया या सरकार हमारे ऊपर इस तरह के आरोप तो लगा ही रही थी कि विरोधियों का आंदोलन है, ठीक है, ये विचोलियों का आंदोलन है, ये नक्सली हैं, लेफ्टिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं, बहुत कुछ बोला, खालिस्तानी, सब कुछ तो बोलते ही रहे हमारे खिलाफ। तो यहाँ पर एसएस के आदमी हमने पर्चे बांटते पकड़े हैं, कुछ झंडे देते हैं, पगड़ी बांधकर दारू लाके हमने पकड़े हैं, यहाँ बहुत सारी लड़की पकड़ेंगे, तो वो तो लगातार शरारतें होती रही हैं। तो जब ये है, अब ये कह सकते हैं भी सरकार को एक मौका, दीप सिद्धू वर्गे ने जिन्होंने यह शरारत करवाई है कुछ नौजवानों से, मौका जरूर मुहैया करा दिया। हाँ, जो कल का घटनाक्रम हुआ, हम पूरे देश के साथ कहना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारा खेद है, अगर अफसोस है, इसके बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या ये मानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन पर ये दाग लग गया, ये धब्बा लग गया, ये मिट पाएगा? हाँ, ये धब्बा तब समझा जाता है ये किसान यूनियन का या किसान आंदोलन का निर्णय होता। उनका तो निर्णय था पीसफुली जाके वापस आना। मैं फिर बोल रहा हूँ 99.9 लोग तक गए और वापस आए। 200-400-500 लोग आपने देखे वहां चले गए। इससे सारे आंदोलन को आप बदनाम नहीं कर सकते। कल भी हम पीसफुली थे, आज भी और आगे भी। लेकिन जो मैसेज जाना था पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो चला गया है। तो क्या अब आप ये नहीं समझते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पर धब्बा नहीं लगा किसानों पर, किसान शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, किसान नेता माफी मांगना चाहते हैं जनता से? कहीं ना कहीं अगर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे परेड ना करते, ट्रैक्टर परेड ना करते, जिद ना करते, तो ये ना होता। नहीं, देखिए, माफी का तो सवाल तब होता अगर हमारा ये ऐलान होता, ठीक है। किसान आंदोलन को किसी शरारती, कुछ ऐसे लोगों ने जो शरारती तत्व बीच में घुस गए थे, हम पहले से बोलते रहे फिर शरारती तत्व घुस सकने की संभावना है। अगर हमें जग पता, उन्होंने अपने कंधे पर रख के इस आंदोलन को बदनाम
किया है। तो हम इस बात के लिए खेद है, दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैसेज चला गया, एक होता मैसेज जाना, एक होता मैसेज लेके जाना। सरकार तो हमारे विरुद्ध पहले भी मैसेज लेके जा रही थी, तो उन्होंने लेके जाना ही था। हाँ, देश का किसान है, देश के लिए, पंजाबियों की देश के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, भारत की एकता की, अखंडता की पंजाबियों की भी लड़ाई बात लड़ी है। मैं कर लेता हूं, क्योंकि 30 से ज़्यादा जत्थेबंदियां पंजाब से यहाँ पर हैं, करीब करीब 40 से भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन 30 जो मुख्य हैं वो भी हैं। उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है इस घटना के बाद, तो बिल्कुल ही वो आप पर इस घटना का इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपकी जो घटना हुई है उसको सिर्फ और सिर्फ आपसे जोड़ करके देखा जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल आपसे पल्ला झाड़ लिया है। अब क्या आप उनके साथ मिलकर के चलेंगे? देखिए, कला वही पंजाब वाले ने, पूरे देश की 500 से अधिक यूनियन है, उनकी कमेटी है, सभी पहले भी मिलकर चलते थे, आगे भी मिलकर चलेंगे। और ये सारे देश के खेती कानूनों का सवाल है, सारे देश की कृषि का सवाल है, एमएसपी जो सब देश को चाहिए, सभी किसानों को चाहिए, उनका सवाल है। पहले भी मिलके चलते थे, अब भी मिलके चलेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का जो रुख देखने को मिल रहा है आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं वो इस बात से साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा उनका अब कोई संबंध नहीं है, इस घटना के लिए जिम्मेदार सिर्फ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। हाँ, वो कह सकते हैं संयुक्त मोर्चा ने, संयुक्त मोर्चे में को 2-4 लोग कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब उनका कार्यक्रम नहीं था तो उन्होंने सच्ची कहा, तो इसलिए कल भी इकट्ठे लड़ रहे थे, आगे भी इकट्ठे लड़ेंगे। और जो 1 तारीख को प्रोग्राम है, क्या इस घटना से सबक लेकर के 1 तारीख का जो कार्यक्रम है संसद की तरफ कूच करने वाला वो भी होगा, या उसको अब स्थगित करने की कोशिश? देखिए, वो संयुक्त मोर्चे ने कॉल की है, संयुक्त मोर्चे ने कॉल किया, पहले भी कॉल आती है, हम सब मिलकर करते रहे, मिलकर करेंगे, इसके बारे में मीटिंग करेंगे, इस हालात में करना है नहीं करना, जो निर्णय होगा उस पर सारे मिलकर काम करें। क्या इस घटना से किसान आंदोलन अब कमजोर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जो पंजाब में इंटरनेट जो इंटरनेट बंद किया गया, ये भी नहीं था, ये हमारी आवाज़ दबाई गई, हमारी बात लोगों के पास ना चलेगी। जो एक नौजवान उधर से आया है, अपना बॉर्डर से, गाजीपुर से, उनको गोली मारेगी, ये बात भी दबाई गई। तो यहाँ देख लीजिए, हजारों लाखों किसान हैं, अभी बैठे हैं, लगातार धरना चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। पीसफुली पीसफुली चलेंगे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारा हक है अपनी बात रखना, अपने बात कहने का। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के किसान हैं, हमें हक है आंदोलन करना। बिल्कुल, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो जिस तरीके से श्रवण पंधेर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि इस घटना के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कॉल दी गई थी, जो बात कही गई थी, वो पहले रिंग रोड की कही गई थी, और इसीलिए ये रिंग रोड पर इनका जाने का प्लान था, वहां तक के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस घटना पर ना ही तो माफी मांग रहे हैं और ना ही इसको अपनी गलती बता रहे हैं। साफ तौर पर ठीकरा जो है वो सरकार पर और पुलिस पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इंटरनेट बंद किया गया इस घटना के बाद, उसको लेकर के भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसानों की आवाज दबाई गई है, ताकि किसानों की जो सच बात है वो लोगों तक ना पहुंच पाए और किसानों को आसानी से बदनाम जो है वो किया जा सके। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज, सिंघू बॉर्डर। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।